Assalamu alaikum. I'm डॉक्टर निगत, योर हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइज़र एंड काउंसलर। आज हम बात करेंगे रोज़े की अफ़ादियत पर कि रोज़े के हमारे जिस्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है। रमज़ान का महीना हमारे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 महीने हमारा जिस्म मुसलसल काम करता है, लेकिन जैसे एक मशीन को भी बीच में रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो आप ये समझें कि ये नेचुरल इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग हमारे जिस्म को वो रेस्ट फ़राहम करती है। और हम में से मेजॉरिटी लोग किसी रूटीन को फ़ॉलो नहीं करते हैं। रूटीन लाइफ़ में आप देखें, जब मौका मिला कुछ खा लिया, लेकिन कोई पेट रूटीन नहीं है, खाने-पीने के औकात फ़िक्स नहीं है। इसमें लेकिन औकात फ़िक्स हैं। एक टाइम है जिस पे आपने सहरी करनी है, एक टाइम जिस पे आपने इफ्तारी करनी है, तो बहुत से लोग इस पे बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं अपनी रूटीन को। अब जनाब हम बात करेंगे कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो हम रमज़ान में कर रहे हैं, हमारे जिस्म पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। देखें, जब हम सहरी करते हैं एक दफ़ा तो हमारे जिस्म को ग्लूकोज़ की सूरत में एनर्जी मिल जाती है। जब वो खाना हज़म हो गया और वो ग्लूकोज़ के लेवल्स हमारे जिस्म से जब ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमारा जिस्म जो है फ़ाज़िल जो फ़ैट्स मौजूद हैं हमारे जिस्म में उनको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर देता है। जब और उसके साथ-साथ वो क्या करता है कि जो क्योंकि अब वो रेस्ट पे है, कोई इज़ाफ़ी खाना हम नहीं खा रहे हैं, हमारे जिस्म को नहीं जा रहा है, तो हमारा लिवर डिटॉक्सिफ़िकेशन का प्रोसेस यानी कि जो टॉक्सिन्स हमारे ज़हरीला मवाद हमारे जिस्म में मौजूद है, उसको साफ़ करना स्टार्ट कर देता है। यानी आप ये समझें कि जैसे एक घर है और उसकी थॉरो किस्म की सफाई होना स्टार्ट हो गई। ये सारा काम चलता है अफ़्तारी तक। अब अफ़्तारी के टाइम हमारे फिर ब्लेसिंग एक ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो दोबारा से आप ये समझें कि एनर्जी ग्लूकोज़ की सूरत में हमारे जिस्म को वापस मिल जाती है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनकी टूट-फूट नहीं होती है। तो ये वो ग्लूकोज़ फिर यूज़ होता है और एक फिर हमारे पास एक वक़्फ़ा आ जाता है अब सहरी तक का, अफ़्तारी से सहरी तक का, जिसमें हम खाना खाते हैं, अपने जिस्म की जो एनर्जी हमारी हमें लगता है कि जी पूरे दिन में एक हमने नहीं खाना खाया और एनर्जी के जो स्टोर्स रिप्लेनिश होने होते हैं, वो रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि वज़न का कम होना। ज़ाहिर है जब वो फैट्स जो यूटिलाइज़ हो रहे हैं तो वज़न कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कंट्रोल में आता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा हमारे जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जिस्म के जो डेड सेल्स हैं वो हमारा लिवर उनको भी क्लियर करता है, न्यू सेल्स की जनरेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की बहुत से जो न्यूरोजेनरेटिव जो डिज़ीज़ेज़ हैं उनके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत से लोग ये बात भी कर देते हैं कि जी रमज़ान में शायद हमारे एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हम वीकनेस महसूस करते हैं। उसमें भी देखा जाए तो शायद कुछ जो उसका हाथ है वो हमारी खुराक का है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर वाली या फ्राइड चीज़ें लेंगे सहरी के टाइम तो फिर आपको जब बहुत ज़्यादा आपने इनको मीठी चीज़, तली हुई चीज़, चर्बी वाली चीज़ें आप जब इस्तेमाल करेंगे, फैट वाली चीज़ें, तो वो चल के जब शुगर स्पाइक करती हैं तो उसी तरह फिर इंसुलिन उनको उतने ही जल्दी लो डाउन भी करती है और जब वो लो डाउन होंगे तो आप महसूस करेंगे जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती। तो अपनी डाइट को बैलेंस रखें, गोश्त, अंडे और जो दालें, रोटी इनका इस्तेमाल करें, पानी अपना ठीक पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्राइड चीज़ों को कम रखें, तो आप देखेंगे आपकी जब रूटीन थोड़ी हेल्दी होगी तो आप उसमें सुस्ती और थकावट महसूस नहीं करेंगे, अपने जिस्म में एनर्जी के लेवल्स को लो महसूस नहीं करेंगे। आज की वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो हमें ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी क्वेरी हो रमज़ान के हवाले से, डाइट के हवाले से या कोई भी क्वेश्चन हो हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।